मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के सबसे अमीर इंसान है, उन्होंने अपने बिजनेस को इतना ज़्यादा फैला रखा है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में उन्होंने अपने धंधे को एक्सपेंड कर रखा है। और आज की इस वीडियो में हम मुकेश अंबानी के पूरे बिजनेस को डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जिनको अंबानी ओन करते हैं। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। साल 1966 में धीरूभाई अंबानी जी ने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की थी, जिसे आज हम रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते हैं। उस समय उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक छोटे से कमरे से इस कंपनी को शुरू किया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनके दोस्त ने उस कंपनी को छोड़ दिया और उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने अकेले ही अपनी सूझबूझ और मेहनत के दम पे रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत सफल बनाया। लेकिन अगर आज रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है तो इसमें मुकेश अंबानी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब साल 2002 में धीरूभाई अंबानी जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद उनके बिजनेस को दो भागों में बांटा गया, जिसमें से कुछ कंपनीज मुकेश अंबानी को दिया गया और कुछ कंपनीज अनिल अंबानी को दिया गया। अनिल अंबानी के ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है जिसमें हम लोग यह बात करने वाले हैं कि जो इंसान 2008 में दुनिया का छठा सबसे अमीर इंसान था, आखिर वो बर्बाद कैसे हो गया। पर फिलहाल हम मुकेश अंबानी के बिजनेस एम्पायर के बारे में बात कर लेते हैं। हम एक एक सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से सेक्टर में इनकी कौन कौन सी कंपनी काम करती है। तो इसमें जो सबसे पहला सेक्टर है वो है रिफाइनिंग सेक्टर। जामनगर रिफाइनरी जो कि विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो मुकेश अंबानी का ही है और यह उनके सबसे मुख्य बिजनेस में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि जामनगर रिफाइनरी अंबानी के लिए पैसों का पेड़ है, क्योंकि वहाँ से वे सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। देखिए, रिफाइनरी का जो मेन काम होता है वो जो क्रूड ऑयल आता है ना, उसको प्रोसेस करके उसी से पेट्रोल बनता है, उसी से डीजल बनता है और इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल वहाँ पे तैयार किए जाते हैं। दूसरी जो इंडस्ट्री है जहाँ पे मुकेश अंबानी एकाधिकार राज करते हैं और वो है टेलीकॉम इंडस्ट्री। जब साल 2016 में जियो को लॉन्च किया गया था तो जैसे ही यह मार्केट में आया, इसने अपने सारे कंपटीटर को बर्बाद करके रख दिया। एयरसेल बंद हुआ, वोडाफोन और आइडिया एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए ताकि वे जियो को कंपटीशन दे सके। जियो अकेला 41% मार्केट शेयर के साथ मार्केट में राज करता है। अगला जो सेक्टर है वो है रिटेल सेक्टर। इस इंडस्ट्री के अंदर रिलायंस के बहुत सारी कंपनी जाती है, जैसे अर्बन लेदर। इस कंपनी को 2012 में शुरू किया गया था, लेकिन 2020 में रिलायंस ग्रुप ने इस कंपनी को खरीद लिया। इसके अलावा फ्यूचर ग्रुप को भी रिलायंस ने ही एक्वायर किया हुआ है, जिसमें बिग बाजार, फूड बाजार, ये सबके सब बिजनेस मुकेश अंबानी के ही है। अगर आपको फ्रूट खरीदना है, वेजिटेबल खरीदना है, तो इसके लिए रिलायंस फ्रेश है, जिसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। और अभी की अगर बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर इसके 700 से भी ज़्यादा स्टोर्स मौजूद है। अगर आपको कपड़े खरीदने हैं, फैशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो इसके लिए उन्होंने रिलायंस ट्रेंड्स बना दिया है, जहां से आप कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। और अभी की अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर रिलायंस ट्रेंड्स के 800 से भी ज़्यादा स्टोर्स मौजूद है। रिलायंस फुटप्रिंट नामक भी इनका एक स्टोर है, जहां से आप फुटवियर, लगेज, बैग्स और भी बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीदनी है, जैसे लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, तो इसके लिए उन्होंने रिलायंस डिजिटल बना दिया है। रिलायंस डिजिटल की शुरुआत 2007 में की गई थी और अभी की अगर बात करें तो इसके 400 से भी ज़्यादा स्टोर्स मौजूद है। ये सारी कंपनीज तो रिटेल सेक्टर के अंदर काम कर रही है। हमारी जो अगली इंडस्ट्री है वो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर भी रिलायंस के बहुत सारी कंपनीज काम करती है, जैसे जियो मार्ट। जियो मार्ट को 2019 में शुरू किया गया था और शुरुआत में जियो मार्ट ने सिर्फ ग्रोसरी पर फोकस किया, लेकिन अभी की अगर बात करें तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करती है और अभी जियो मार्ट हिंदुस्तान के 200 से भी ज़्यादा शहरों में अपनी सर्विस दे रहा है। आप जस्ट डायल के बारे में जानते होंगे, जिसमें मुकेश अंबानी के 66% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी है। अगर आपको ऑनलाइन दवाइयाँ खरीदनी है तो आप नेटमेट से खरीद सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि नेटमेट्स में भी मुकेश अंबानी के 60% की हिस्सेदारी है। अगर आप मूवी देखने के लिए बुक माई शो से टिकट बुक करते हैं तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि बुक माई शो में भी मुकेश अंबानी की हिस्सेदारी है। लोगों को लगता है कि वे सिर्फ जियो कंपनी की वजह से इतना अमीर बने हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा फैला रखा है। हर सेक्टर के अंदर वे घुसे हुए हैं। हर इंडस्ट्री में उनकी कोई ना कोई कंपनी काम कर रही है। जैसे आज जियो भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था। अगला जो सेक्टर है वह है डिजिटल सेक्टर। डिजिटल सेक्टर में मुख्य रूप से मुकेश अंबानी के दो कंपनीज काम कर रही है। पहला है जियो सावन और दूसरा है जियो सिनेमा। हमारी जो अगली इंडस्ट्री है वो है मीडिया इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में दो ऐसी कंपनीज है जिसमें मुकेश अंबानी की हिस्सेदारी है, जिसमें पहला है नेटवर्क 18 ग्रुप और दूसरा है वेब 18 सॉफ्टवेयर सर्विसेज। इस वीडियो में हमने बहुत सारे कंपनीज के बारे में बात की है जिन्हें मुकेश अंबानी ओन करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।